आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। एनएचएम के युवाओं की बात करें, लंबे समय से प्रदर्शन पे बैठे थे और आज आम आदमी पार्टी के नेता इनसे मिलने आए हैं, इनसे इनका दर्द जानने के लिए आए हैं क्योंकि लंबे समय से प्रदर्शन पे बैठे हैं। एनएचएम एम्प्लॉइज को, एनएचएम एम्प्लॉइज को आवाज दो, हमारी मांगे एनएचएम एम्प्लॉइज को, एनएचएम एम्प्लॉइज को we want एनएचएम एम्प्लॉइज को, एनएचएम एम्प्लॉइज को। डिस्कस करो ना, डिस्कस करो ना। हमारे सर ये सीआरपी के एम्प्लॉइज हैं जो एनएचएम के अंडर लगे थे। ये जम्मू कश्मीर यूटी में और भी स्टेट्स में लगे थे। ये तो किया गया कि हमें सबसे पहले इन्होंने हमसे, हम ये बोलते हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी जो सर्विसेज है, तो हमने क्या किया सर, इनसे गलती एडमिनिस्ट्रेशन से ये हुई कि इन्होंने हमारे जो एम्प्लॉयज़ 3 महीने का एफिडेविट लिया था, उसके बाद हमारी सर्विसेज को कंटिन्यू करते करते हमें 1.5-2 साल हो गए और हमारा कोई जो है मतलब 1 साल के बाद एक टर्मिनेशन लेटर निकलता है और उसके ऊपर सभी जो है हमारे वर्कर्स को डिसंगेज कर दिया जाता है। तो फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछते हैं कि अगर आपने 3 महीने का हमारा एग्रीमेंट लिखवा के लिया था, आपको उसी टाइम पे हमें टर्मिनेट करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम सभी पढ़े लिखे हुए हैं। हमें भी पता है अगर टर्मिनेशन का लेटर निकल जाए, जब तक एग्रीमेंट लिखा हो तो हम क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये इस एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा किया सर, पहला टर्मिनेशन लेटर निकाला, उसके बेसिस पे तब तक हमारे कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो एक्सपायर हो चुके थे मैक्सिमम सबके, और उसके बाद इन्होंने हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लिया, उसके बाद लिखवा कोई एफिडेविट नहीं लिया हमसे लिखवा के। तो अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से इसी बात पे जंग है कि अगर आपने कोविड का टाइम, जब सर फर्स्ट वेव आती है तब हम काम करें, जब सेकंड वेव आती है तब हम काम करें, थर्ड वेव आती है तब हम काम करें। और सर इनके जो परमानेंट एम्प्लॉइज है वो जम्मू कश्मीर का, जो आप देख लो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, आप ही का जो जेके चैनल पे आया था कि परसों एक आदमी स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था और स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, उसको कोई भी ट्रीट देने के लिए कोई भी उधर वो नहीं था, मतलब अवेलेबल नहीं है पैरामेडिक्स। और सबसे पहले पैरामेडिक्स ही स्टाफ होता है डॉक्टर से पहले जो पेशेंट को अटेंड करता है। तो उस टाइम की वो भी वीडियो जो मैंने देखी थी जेके चैनल पे चली थी। अब हर जगह पे जो है सुनने में आया कि हमारी सभी जगह से रिकमेंडेशन जा रही है कि आप क्या करो, हमारे इन्हीं एम्प्लॉइज को आगे कंटिन्यू कर दो। लेकिन बीच में कुछ ऐसे अनसब्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं जो नहीं चाहते कि हम इनको कंटिन्यू करें। सर इनमें एनओज भी हैं हमारे साथ, इसमें मेडिकल ऑफिसर भी हैं, इनमें रिसर्च साइंटिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं। तो सर हम यही उम्मीद करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, तो सर हम चिल्ला के अब हमारे गले बैठ गए हैं, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन टच से मच नहीं है। इनफैक्ट कि सर कोर्ट से, हाई कोर्ट जम्मू का स्टे ऑर्डर आता है और एडमिनिस्ट्रेशन हाई कोर्ट के स्टे को भी नहीं मानती। जम्मू में ब्यूरोक्रेसी सर इतने हाई रेट पे है। तो सर अब आप हमारे पास आए, हम आपका पहले तो थैंकफुल रहेंगे कि जो आप आए हैं हमारी बात को इशू उठाएंगे, क्योंकि इंडिया का जो है सेंटर प्लेस जो हमारी वो है दिल्ली, या वहाँ पे आपकी सरकार है। अगर आप वहाँ से प्रेशराइज करेंगे गवर्नमेंट को तो हो सकता है ये कुछ हमारे लिए करे या हमारे लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करे। इस मुद्दे में पहली बार सर ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। पहली जब हमने पहला मुद्दा स्टार्ट किया है सर, हम भी एनएचएम की पॉलिसी में आते हैं। इन्होंने हमें रखा था एनओ 4th क्लास के जो नर्सिंग आर्टनी के लिए, हमें भी सर इन्होंने रखा हुआ था और हमारी जो सैलरी थी वो थी 5800 रुपया। अब एनएचएम की जो पॉलिसी थी जे हम सारे उसी में चल रहे थे। हमें सिर्फ एक पता नहीं कौन सी सिक्योरिटी है उसमें हमें टैग लगा दिया गया। तो सर हम अपने बोलते हैं कि एनएचएम के थ्रू डाला हुआ है, ठीक है, हमारी सैलरी 5800 रुपये आती है, ठीक है, 12,500 रुपया सैलरी है। फिर ठेकेदार क्यों खाए? जैसे स्टाफ नर्सों को मिलती है जैसे सैलरी, ठीक है, उसी ठेके में हमें लेना, हमने भी काम किया, सर हमें लेके जाए, ठीक
करके सर क्यों हमने हमें मीटिंग ये की है। गुमराह किया और जा रहा हमें है? नर्सिंग ये और लड़ाई सिस्टम का है, सिस्टम यहाँ का ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारे लोग जो हमारे वॉलंटियर जो है विभिन्न अस्पतालों में जा रहे हैं, वहाँ के सिस्टम को ठीक करने के लिए। मैं जानता हूँ ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये 75 सालों से आप मेरी बात सुनो सर, मुझे ये बताओ, अगर 150 एनुअल लगते हैं 4th क्लास के, अगर उसकी सैलरी जा रही है, पीछे से हमारी सैलरी कितनी 11,500, सर हमें 5800 रुपया दे रहे हैं। आप ये मुझे बताइए दिहाड़ी कौन सा जमाना है सर? वो तो उस टाइम का जमाना था जब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था, जब हमारी ऐसी ही सरकार चलती थी, ठीक है, कंटिन्यू चलती थी। सर मुझे ये बताओ, अगर 150 बंदा हायर करते हैं हेल्पर के लिए, अगर 150 बंदे के हिसाब से ये 75 लाख रुपया हर मंथ का ठेकेदार को जाता है। मुझे ये बताइए, फिर फंड नहीं है ठेकेदारों के पास जाने के लिए, पैसे कहाँ से आ जाते हैं? अब कल हम मिलते हैं जीएमसी के प्रिंसिपल से, तो हमारा डेलीगेट जाता है, हमने प्रिंसिपल मैम, उनका तो हमें पता है जीएमसी के प्रिंसिपल मैम के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि हमारे पास फंड ही नहीं है आपको तो तनख्वाह देने के लिए, सब अब आम आदमी आम नागरिक थोड़ी फंड अरेंज करता है, हम टैक्स कटवाते हैं, उसी से तो फंड हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए आते हैं। अगर हेल्थ सेक्टर मेन सेक्टर है, इसके लिए ही फंड्स नहीं है, तो सर फिर हम आम आदमी किसके पास जाएगा, किसके ऊपर भरोसा करेगा? अगर हमारी सरकारें ये बोलती हैं हमें लोगों की सेवाएं देने के लिए, आपको लोगों की सेवा करने के लिए, आपको सैलरी देने के लिए हमारे पास फंड्स ही नहीं है। यही तो दिक्कत है ना, जिनको सेवा चाहिए वो भी परेशान, और जो सेवा करना चाहते हैं वो भी परेशान। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत ही दुखदायी हालात है जम्मू कश्मीर के अंदर में, और इसी को ठीक करने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इसको जल्द से जल्द ठीक करेंगे, और इसीलिए हमारे वॉलंटियर हर अस्पतालों में जा भी रहे हैं। सर मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये जो प्रोटेस्ट है, यहाँ पे बैठे हुए आज मतलब 12-13 दिन हो गए, हम एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ऐसे अनसब्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं जो हमारे पर प्रेशराइज किया जा रहा है, हमारे बच्चों को टैकल किया जा रहा है, उनके फ़ोन ट्रेस कराए जा रहे हैं, ऐसे तक किया जाता है, मतलब कि तरह तरह के हथकंडे अपना के। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें इतनी सपोर्ट दें कि अगर कोई भी ऑफिसर या कोई भी बंदा अगर इन्वॉल्व पाया जाता है इस केस में, हमें मेंटल हरास करने में, सर आप हमारी सपोर्ट देंगे सर? सिर्फ हमें पार्टी पूरा परिवार हमारा आपके साथ है जी सर, की गड़ी में, और हम पूरी कोशिश करेंगे जी सर, जल्द से जल्द जहाँ भी ऐसी सिस्टम है वहाँ से लड़ करके जल्द से जल्द आपको कंटिन्यू नहीं किया जाता। जब तक एनएचएम एम्प्लॉइज की कंटिन्यूशन नहीं होती तब तक आम आदमी पार्टी जो है वो खामोश नहीं आम जनता का ध्यान जो हमारी तरफ भटका के रखना चाहते हैं कि रोज नए नए इशूज क्रिएट हो, और जो जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, सर जेनरिक मेडिसिन का रेट आप करें, आपको पता चले कि एक जो जन औषधि जो पीएम ने चलवाई है उसका सेम जो पेंटाम का इंजेक्शन आता है अंदर से वो 21 रुपए का मिलता है, और जो बड़ी बड़ी हायर कंपनीज हैं सर उसमें वो 150 से 160 रुपया, सर वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये हमारी आवाम, हमारी यूथ को ये गुमराह करके बचाने के लिए आम आदमी पार्टी का जोर हुआ है, खत्म करने के लिए तो आम आदमी पार्टी का जी जी सर, और मैं जानता हूँ और ये मानता भी हूँ जिस प्रकार से दिल्ली में हम लोगों ने काम किया है सभी के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी जो दबे कुचले वर्ग थे उनके लिए जिस प्रकार से मैं दिल्ली में काम किया है, आने वाले समय में आप लोग का साथ रहा तो जम्मू भी बहुत ही अच्छा। तो लगातार आपके नेता इस समय एनएचएम युवाओं के साथ मौजूद हैं, ताकि तो वो इस समय एक लंबे प्रदर्शन पे बैठे हैं। आखिर क्यों बैठे हैं? क्या कहेंगे, जिस तरह से लंबे समय से एनएचएम के एम्प्लॉई जो है वो धरने पर हैं, आज आम के नेता आप सब यहाँ पे पहुँचे हो, क्या कहेंगे? बात ऐसी है महेंद्र जी, आप देख ही रहे हो कि पूरे जम्मू में ही एक एमएच की बात छोड़िए, आप यहाँ पर जितना भी मुलाजिम है वो सारा ही सड़कों पर है, और ख़ास करके इनके साथ जो सलूक करते हैं कोरोना वायरस के नाम पर इनको लेकर, और जब ये अपना टाइम पीरियड पूरा जाता है तो इनको बाहर निकाल देते हैं। हमने दिल्ली में 2-3 बार इनकी बात की है, और 2-3 बार इनको दोबारा यहाँ पर लगाने की कोशिश की है, और लगे भी। अब जब फिर इनका टर्म खत्म हो गया तो फिर अब इनको सड़कों पर आना पड़ रहा है। हम ये कहते हैं कि ये भी किसी की बच्चियाँ हैं, किसी के बेटे हैं। जब हॉस्पिटलों में आकर हालात देखते हो आप, जाकर वहाँ पर हालात क्या हैं, वहाँ पर स्टाफ की कमी है,
नर्सों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, सब कुछ है। इनके पास पोस्टें भी अवेलेबल है। जब पोस्ट अवेलेबल है तो मैं ये लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करूंगा कि इन बच्चों को एडजस्टमेंट कीजिए और इनको कंटिन्यूज कीजिए, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी बसर अच्छी तरह से चला सकें। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ के नेता उनके खिलाफ करती है तो हम पूरा परिवार इनके साथ रहेंगे और इस दुख की विपदा की घड़ी से हम इनको निकालने का प्रयत्न करेंगे। हमारा परिवार आगे भी इनके लिए जो भी हम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे और इनको हर तरह से साथ देंगे। सेवा जी क्या कहेंगे, आज आप भी एनएचएम के युवाओं में पहुंचे हैं, इनकी लंबे समय से मांगे चल रही है, तो क्या लगता है इनके साथ इंसाफ होगा? इंसाफ न होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमने पहले भी इनके साथ शुरू से हमने इनकी सपोर्ट की है। आज हमारे मनीष सिन्हा साहब जो आम आदमी पार्टी के को ऑब्जर्वर हैं, हमारे विंग कमांडर साहब, हमारे खजूरिया साहब, सभी लीडर यहाँ पर आए हैं और हम ये आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो उन वादों को, उन बयान को याद रखें जो देश के प्रधानमंत्री साहब ने इनके बारे में कोरोना वॉरियर्स के नाम पर पूरे देश में थालियां और दिए जलवाए थे। और आज यही बच्चे अगर सड़कों पर हैं तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि इन बच्चों के साथ, इनके कैरियर के साथ खिलवाड़ करना बंद किया जाए। और हमने इन बच्चों से कल भी मीटिंग, देर रात तक इनसे मीटिंग हुई है, हमने ये बना के दीजिए और उस मेमोरेंडम को लेकर हम देश के प्रधानमंत्री के कार्यालय तक जाएंगे, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब तक जाएंगे। और आज हमारे जो को ऑब्जर्वर मनीष सिन्हा साहब को हमने रिक्वेस्ट की कि आप सिचुएशन देखिए, इन बच्चों के कैरियर के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं आपकी जानकारी, कैरियर के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी